ओम नमो शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम। कल के श्री रामचरितमानस के मास प्रायण में बालकांड के अंतर्गत महादेव जी ने सप्तऋषि जी को कहा था कि वह पार्वती के पास जाएं और उनके पिता से बात करें। तो सप्तऋषि पार्वती के पास आए और उनकी परीक्षा लेने लगे। उन्होंने शिव जी के बारे में उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कही, परंतु पार्वती ने कहा कि नारद जी ने जो बात कही है मैं उस पर अडिग हूँ और मैं उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलती हुई विवाह करूँगी। आगे का अध्ययन अब शुरू है। दोहा। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि न हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जहीं ग्रह लाए, बहुरी सप्त ऋषि शिव पहीं जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा, मनुथिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही श्री शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असर भयु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर आया हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोक पातालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी बिबद लराई, तब बिरंची सन जाई पुकारी, देखे विधि सब देव दुखारी। उस सुर के आने से वह अजर अमर था, इसलिए किसी से वह जीता नहीं गया। देवता उसके बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। दोहा। सब सन कहा बुझाई, विधि दनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत, सुत एहि जीत ही रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो और उसको वह युद्ध में वही उससे जीत पाएगा। मोर कहा सुनी करहूँ उपाय, होहि ईश्वर करहि सहाय, सती जो तजि दक्ष मख देहा,
जन्मी जाई हिया माचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीनि शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि एहि असमंजस भारी, तद्यपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा के बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात फिर भी सुनो। पठवहु कामु जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाउब विबाहु बरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि को भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और उन्हें जबरदस्ती उन्हें राजी करेंगे कि वे वहाँ कर लें। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कही सबु कोई। स्तुति सुर नह कीनी हेतु, प्रगटे विषम बाण झष केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विष्णु 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। दोहा सुर नह कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध ना कुशल, मोहि बहिसी कहियो असमार। देवताओं ने कामदेव जी से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तद्यपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजहि जो देही, संतत संत प्रशंसिते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चले हु सब ही सिरु नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूँ कह और सबके सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरना निश्चित है। तब आपन प्रभाहु विस्तारा, निज बस कीनी सकल संसारा। कोप्यहु जब ही बारी चर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह के ध्वज वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञानम। सदाचार जप जोग विरागा, सभे विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म
ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। छंद है भाग्यु विवेकु सहाय सहित, सो सुभुट संजुग मही मुरे, संद सद ग्रंथ परबत कंधरही महु, जाई ते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार, को रखवार जग खर भरू परा, दुई मात के ही रतिनाथ, जे ही कहूँ को पी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रण भूमि से पीड़ दिखा गए। उस समय ये सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथों में धनुष बाण उठाया है? दोहा है, जे सजीव जग अचर, चर नारी पुरुष अस काम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। जह असी दशा जड़ नह के बैवरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ थल जलचारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़ पक्षी वृद्ध नदी आदि की यह दशा कही गई, जब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसि दिनु नहीं अवलोक कही को काम, देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांत होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन्हें के दसन कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। छंद है, भय काम बस जोगिस तापस, पावर रही की को कहे, दे कहीं चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे, अलबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामय, दुई दंड भरी ब्रह्मांड, भीतर काम कृत कोतक अयम। जब योगेश्वरी और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष
उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ वह कौतक था, तो एक तमाशा था। सुराहा धरी न काहूँ धीर, सबके मन मसज हरे, जे राखूं रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महूं। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभे धरी अस कोतक भयऊ, जो लगी काम शंभु पही गयू। शिव ही बैलो की संशय के मारू, भयऊ जथा स्थिति शंभु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए, शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार करना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरनु ठानी रचे सी उपाई। प्रगटिए सी तुरत रुचिर ऋतुराजा, कुसुमत नव तरु राजुई बराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले और नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखहीं मुए हूँ मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा है। छंद है जागही मनोभव मुए हूँ, मन बन सुभगता ना परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सर नहीं बहु कंज गुंजत पुंज मुंजल। मधुकरा कल हंस पिक सुक, सरस रव करी गान नाचही। अपछरा मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगे। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। दोहा सकल कला करी कोटि, विधि हारे हूँ सेन समेत। चली न अचल समाधि, शिव कोपी हूँ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। तो
उनके आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिसख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयूं इस मन क्षोभु विशेषी, नयन उधारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़ दिए जो शिव जी के हृदय में जा लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जागे और ईश्वर जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयहु को पुकंप्यहु त्रैलोका। तब सिंह तीसर नयन उधारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भयु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचहि भागी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। छंद है, जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदती बदती बहु भांति करुणा, करती संकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोली सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला उस असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले और उनको सांत्वना देने लगे। दोहा, अब ते रति तव नाथ कर, हो इही नाम अनंगु। बिनु बपू व्यापिही, सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तो अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जंदू बस कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा। कृष्ण तनहि होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से मैं कहता हूँ। ब्रह्म आदि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे भी बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्हि किनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र
अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे, और उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की और शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृषते तू, कहूँ अमर आए केहू हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तद्यपि भगति बस बिनवहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। दोहा। सकल सुर नह के हृदयम अस शंकर परम उछाहु, निज नयन नहीं देखा चहि, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखहि भरी लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मद मोचन, काम जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा है। सासती करी पुनि कर ही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ, पारबंती तपु कीना अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें आप अपने अंगीकार कीजिए। सुनि बुद्धि बिने समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखुमानी, तब देवन दूदम भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और श्री प्रभु रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो के कहने लगे। देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा वह बार बार कहने लगे। अवसर जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि भी वहाँ पहुँचे और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले थे। दोहा। कहा हमार ना सुनेहू तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार मन जारियूं कामू महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। ये मास प्रायण तीसरा विश्राम हो चुका है और आगे इसी मास प्रायण चतुर्थ का प्रारंभ है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचत कहे हु मुनि बर विज्ञानी, तुमरे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराई और बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को
अब जलाया है, अब तक तो वे विकार मुक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिध्य, काम रहित और भोगीहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम रहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनुई मुनीसा, करिहाही सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारी हुमारा, सोही अतिर बड़े अभिवेकु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बहुत बड़ा अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काहू। गए समीप सो अवसि नसाई, असीम मनमथ महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो ये सहज ही स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय संगत बात समझना चाहिए। दोहा हिये हर शे मुनि बचन, सुनी देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय से बड़े प्रसन्न हुए, और वे भवानी जी को सिर निभाकर उनके पिता हिमाचल के पास चले गए। सबु प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुन खतु सुगरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आनंद पूर्वक बुला लिया, और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषियन सोई दीनी, गई पद बिने हिमाचल कीनी। जाहि विधि तिने दीन सो पाती, बाचत प्रीति ना हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समा रहा था। लगन बाची अज सब हूँ सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस जी साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। दोहा लगे संवारन सकल सुर बहान विविध विमान,
हो ही सगुन मंगल सुभद कर ही अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगा और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकट अहि मोरु गंवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे और जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों को ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाग अंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। उसी प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बस हाँ चढ़ी बाजही बाजा। देखी शिवई सुरत्रिये मुस्काही, बर लायक दुल्हिनी जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले हैं, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देव कन्याएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। अतः तृतीय मास परायण का समापन किया है और चतुर्थ मास परायण का कुछ आंशिक भाग को आज अध्ययन किया गया है। आज इसमें शिव जी के बारात के चढ़ने का प्रसंग शुरू हुआ है, जिसमें देव देवता ऋषि मुनि सभी बारात में चले हैं। आगे क्या होगा वो कल के अध्याय में हम पढ़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।